भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारे लड्डू गोपाल जी के फुल डे रूटीन की। तो शुरू करते हैं और इनको उठाते हैं। तो अब हम आ गए हैं लड्डू गोपाल जी के रूम में, और लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो मैंने घंटी बजा ली है और अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो हम एकदम से नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे इनका ब्लैंकेट थोड़ा नीचे करेंगे। तो ये हमारी राधा रानी सो रही हैं, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, और ये हमारे कान्हा जी हैं, और ये हमारे छोटे लाला हैं। तो अब सबसे पहले इनको उठाने से पहले हम लगा लेंगे जयकारा। तो हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। तो आप 3 बार ताली बजाकर और तब भी उठा सकते हैं, और घंटी बजाकर भी इनको जगा सकते हैं। तो अब हम इनको धीरे धीरे मालिश करेंगे, इनके हल्के हल्के, और तब इनको धीरे धीरे हटाएंगे। तो हमने कम ब्लैंकेट एकदम नहीं हटाना है। जैसे हमारे बच्चों को ठंड लगती है, ऐसी हमारे लड्डू गोपाल जी को भी लगती है। तो अब सबसे पहले हम इनके चरण छू लेंगे, दोनों हाथों से इनके हम चरण छू लेंगे, और राधा रानी के चरण छू लेंगे। और अब इनको बिठाएंगे धीरे धीरे। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले बिठा लिया है, और अब मैं आराम से अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को उठा लूँगी, छोटे लाला को उठा लूँगी। ये हमारे छोटे लाला उठ गए हैं। ऐसे ही राधा रानी को सहलाते हुए, सभी को सहलाते हुए इसी तरीके से हमने उठा लेना इनको। तो अब हम आराम से इनको उठा लेंगे। तो हमारी राधा रानी भी उठ गई हैं, सभी के आँखों में नींद दिखाई दे रही है। तो अब हम इनके हल्के हल्के माथों से सिर पे मालिश कर देंगे। जैसे हम अपने बच्चों को लाड़ लड़ाते हैं, ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को लाड़ लड़ा लेंगे। और ये छोटे लाला हैं तो इनको भी लाड़ लड़ा लेंगे। तो सभी को इस तरीके से हम सहला लेंगे, और अब करवाएंगे आचमन। तो मैं निवाया जल ले आई हूँ आचमन कराने के लिए। तो सभी को मैं आचमन करा दूंगी। तो आचमन होता है कुल्ला कराना। हम अपने लड्डू गोपाल जी को कुल्ला करा रहे हैं। तो ये 3 बार छोड़ देना है पानी, फिर दोबारा इनके मुंह से लगाना है, फिर दोबारा छोड़ देना है, और इसी तरीके से हम सभी को आचमन करा देंगे। तो सबसे पहले उठाकर, जैसे हम अपने बच्चों को कुल्ला कराते हैं, मंजन कराते हैं, ऐसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी आचमन करा लेंगे। तो ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनको हम थोड़ा खिसका देंगे और इस तरीके से आचमन करा लेंगे सभी को 3-3 बारी। और अब करा लेंगे हम अपनी राधा रानी को। तो इनका आचमन हो चुका है, और अब हम करेंगे इत्र से मालिश। तो तैयारी करते हैं। तो इनको सभी को हम जल पिला देंगे। मैं तो निवाया जल लाई हूँ, तो मैं सभी को जल पिला दूँगी। तो आप सुबह सुबह उठाने के बाद सबसे पहले इनको जल पिला लें, और जल पिलाने के बाद करेंगे इत्र से मालिश। तो ये गिलास में जो जल है इसको हम पी लेंगे। तो हम भी सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो जो ये गिलास में पानी है इनके बाद तो मैं ये पी लूँगी। और अब 7:15 बजे मैंने इनको उठा दिया था, और अब बज रहे हैं 7:30। अब इनकी करेंगे हम इत्र से मालिश। तो भक्तों सभी तैयार हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी मालिश कराने के लिए। तो मैंने मालिश कराने के लिए लिटा लिया है, और आप जाड़ों के इत्र ले सकते हैं। तो अभी हमने जो सेवा करनी है, तो होली तक हम जो है जाड़ों के इत्र यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है गर्मियों के इत्र यूज़ करेंगे। तो ये है केसर का इत्र। तो मैं इसको हाथ पर इस तरीके से लगा लूँगी और कर लूँगी मालिश। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी के धीरे धीरे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से हमने इनकी मसाज करनी है। चरणों से मसाज करके हम इनको चरणों से मसाज शुरू करते हैं, और
तो अब मैं दूसरे पैर में भी हल्के हल्के इस तरीके से कर लूँगी मसाज। और अब इनको बिठा लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से, और फिर इनके हैंड पर मसाज करेंगे। तो इस तरीके से मैं इनके हल्के हल्के हाथों से मसाज करती चली जाऊंगी। और फिर कर लेंगे इनके फेस पर मसाज। तो हमने इनके हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरीके से हमने इनके मसाज करनी है, हेड पर भी और सिर पर भी। तो हम सभी के इस तरीके से मसाज कर लेंगे। कान्हा जी के मसाज हो चुकी है और इसी तरीके से हम कर लेंगे लड्डू गोपाल जी के दोनों के। मैंने इत्र हाथ में ले लिया है और अब दिन नॉर्मल है, तो अब इनको हम स्नान जो कराएंगे वो गुनगुने पानी से कराएंगे। और होली के बाद जो हम सेवा शुरू करेंगे वो हम सादा जल से इनको स्नान कराएंगे। तो मैं इनके अभी मालिश करूँगी। हमने अपनी राधा रानी के भी मसाज कर ली है सारे में, और अब इनको कराएंगे हम स्नान गुनगुने पानी से। तो परात में सतिया बना लिया है और एक ले लिया तुलसी पत्र, और इसमें हम डाल देंगे अब फूल। तो भक्तों इसमें मैंने गुलाब जल डाल लिया है और इत्र डाल लिया है और गुलाब की पंखड़ी और पीले पुष्प डालकर अब इनको मैंने गुनगुना पानी ले लिया है। तो हमने ये गुनगुना पानी अपने लड्डू गोपाल जी को होली से एक दिन पहले तक करना है। होली वाले दिन हम इनको सादा जल से स्नान कराएंगे। तो अब 40 दिन की होली चल रही है, तो फागुन का विशेष फुल डे रूटीन बना रही हूँ मैं ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को कलर लगाएंगे। तो ये जो कलर हैं ये सारे ऑर्गेनिक कलर हैं, तो मैं ऑर्गेनिक कलर ही लगाती हूँ। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो मैं आज येलो कलर से स्नान कराने वाली हूँ लड्डू। तो अब हम आज येलो कलर से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो ये है ऑर्गेनिक कलर, तो मैंने सभी के ऊपर लगा दिया है और अपनी राधा रानी के भी लगा दिया है कलर। और राधा रानी को मैं अलग से स्नान कराऊंगी। तो अब सभी को करा देंगे गुनगुने जल से स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। वासुदेव हरे कृष्ण देवा हरे। और इनको हम अच्छे से स्नान करा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और स्नान कराने के बाद ये जो जल परात में होगा, तो ये हम फूलों की पंखड़ियाँ निकाल कर पौधों में जल दे देंगे, तुलसा जी में भी दे देंगे। तो स्नान में लड्डू गोपाल जी के स्नान में हमने तुलसी पत्र अवश्य ले लिया है। तो ये स्नान कर चुके हैं। तो हम राधा रानी को भी स्नान करा देंगे। अपनी राधा रानी को भी कलर लगाना है और इनको स्नान कराने के बाद फेस पर भी कलर लगाना है। हमारी राधा रानी स्नान कर चुकी हैं, तो इनके वस्त्र सब हम धोकर डाल देंगे और इस जल को हम पौधों में दे देंगे। स्नान सभी का हो चुका है और मैंने सभी को टॉवल लपेट दिया है और मैं अब सभी को पोंछ दूंगी और इनको पहनाएंगे सभी को वस्त्र। तो मैं कान्हा जी को और अपनी लाडली को सभी को पोंछ कर अब वस्त्र पहनाएंगे। तो मैंने सभी को वस्त्र पहना दिए हैं और अब इनको पहनाएंगे हम ज्वेलरी तैयार कर लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए लाला के, और ये यशोदा मैया और लाला इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हमारे हैं लड्डू गोपाल जी, इनके राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। और ये हैं कान्हा जी, इनके दर्शन कर लीजिए। और मैंने पधार लिए हैं गौ माता, तो आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो अब मैं इनके लगा दूंगी इत्र। तो आप इत्र छिड़कने वाला भी ले सकते हैं और लगाने वाला भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इत्र की सेवा दे दूंगी सभी को। और थोड़ा सा गुलाब जल छिड़कने वाला हो तो हम थोड़ा सा गुलाब जल भी छिड़क लेंगे। तो मैंने सभी, और अब इत्र की सेवा देने के बाद इनको दिखा देंगे दर्पण।
तो आप भी बताइए कि हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के दर्शन आपके कैसे लग रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो दर्शन तो हम कर ही चुके हैं गौ माता के सभी के, और देंगे हम दर्पण। तो सब दर्पण देख लेंगे। ये बैठे हुए देख रहे हैं दर्पण। राधा रानी, कान्हा जी को भी दिखा दिया, राधा रानी को भी दर्पण दिखा दिया है, लड्डू गोपाल जी को भी दिखा दिया है, और सभी को हमने दर्पण दिखा दिया है। तो तुलसी पत्र हमने अपने लड्डू गोपाल जी के पास पधार दिया, और यहाँ पर ले लिया कलर। अब कलर लगा देंगे। तो ये है अबीर और गुलाल कलर, तो हम ये लगा लेंगे ऑर्गेनिक कलर अपनी राधा रानी के और सभी के। तो हमने कान्हा जी के लगा दिया है, राधा रानी के भी लगा दिया है, और ये छोटे लाला के भी लगा दिया है, और अपने लड्डू गोपाल जी के भी हमने ऑर्गेनिक कलर लगा दिया है। तो हमें होली में पर हर दिन ऐसे ही सेवा देनी है अपने लड्डू गोपाल जी को। स्नान कराने के बाद, तैयार कराने के बाद उनके ऑर्गेनिक कलर लगाना है। उसके बाद करेंगे हम आरती। तो राधा रानी के पास हम गुलाबी पुष्प अर्पित कर देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के पास, सभी के पास हम पुष्प रख देंगे। गौ माता के पास और लड्डू गोपाल जी के पास। तो सभी के पास हमने पीले पुष्प रख दिए हैं, और सभी के लगा देंगे टीका। लड्डू गोपाल जी के सभी के हम टीका लगा देंगे, और अपनी गौ माता के भी। तो लड्डू गोपाल जी के पास हम तुलसी पत्र सभी के एक एक तुलसी पत्र लगा देंगे, और हमने जोत जला लिया और कर लेंगे आरती। तो जोत जलाकर हम बजा लेंगे घंटी, और घंटी बजाकर करें बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शंख का जल लेकर जोत हम ठंडी कर देंगे। तो जोत ठंडी करके ही दी जाती है। तो जोत ठंडी करके हम अपने लड्डू गोपाल जी को दे देंगे, राधा रानी को दे देंगे, और परिवार के सभी जन ले लेंगे। और इसके बाद अब हम इनको लगाएंगे भोग। तो भक्तों, अब इनका नाश्ता आ चुका है। तो दूध तो बज चुके हैं 8:30। तो अब मैं इनका नाश्ता करा दूंगी। तो मैं दूध ले आई हूँ। तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाला है, राधा रानी वाली कटोरी में तुलसी पत्र नहीं डाला है। तो अगर आप एक ही गिलास से भोग लगा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को तो भोग लगा सकते हैं, और राधा रानी को बिना तुलसी पत्र वाले का भोग लगाना है। तो मैं यहाँ पर ये मैंने ले लिया बादाम का दूध। तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो सभी को अपने हाथों से भोग लगाना है, और उसके बाद ये 15 मिनट के लिए रख देना है दूध। और ये 15 मिनट बाद प्रसाद बन जाएगा। तो इस दूध को हम परिवार के सभी जन ग्रहण कर लेंगे। और मैंने सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है। तो मैंने ये लिए नमकीन काजू, और ये मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, और ये ले लिया है मैंने पोहे का नमकीन, और ये मैंने लिए बूंदी, और ये मैंने लिए हैं लड्डू गोपाल जी के फेवरेट लड्डू। तो आप या तो परांठे का भी भोग लगा सकते हैं। मतलब कहने का भाव है जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं थोड़ी हैवी चीज़, तो इस तरीके से आप इनका भोग लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप जूस पिला सकते हैं, या दूध के साथ। दूध तो ये 8:30 बजे हमने 9 बजे तक दे दिया। तो उसके बाद हम 11-12 बजे इनको जूस या मट्ठा भी दे सकते हैं। तो अब इनको हम भोग लगा देंगे। तो ये 15 मिनट रखा रहेगा। तो आप भी दृष्टि भोग ग्रहण कीजिए। और ये अब हम इनको घंटी बजा देते हैं। तो हम 3 बार घंटी बजाएंगे, और इनको
जैसे हमने इनको अभी पिला दिया, भोग लगा दिया, ऐसे घंटी बजाई, 15 मिनट के लिए हमने भोग रख दिया, उसके बाद ये प्रसाद बन जाएगा, तब हम इसको ग्रहण करेंगे। तो आप भी दृष्टि भोग ग्रहण प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैं मंदिर का पर्दा डाल देती हूँ और 15 मिनट बाद खोलकर प्रसाद ग्रहण। तो अब 15 मिनट हो चुके हैं और ये हम सारी चीज़ें अब इनको खिला देंगे लड्डू गोपाल जी को। तो हमने ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 10-10 बारी, तो 10-10 बारी मतलब 10 बाइट हमने ज़रूर खिलाने हैं, क्योंकि उतना खिलाना है जितने हमारे बच्चों का पेट भर जाता है, तो उतना हमने इनको खिलाना है। और बाकी उसके बाद आप रख सकते हैं और रखने के बाद उसको प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्तों ये हैं श्रीमद् भागवत जी, जिसमें हमारे लाला के प्राण बसे हुए हैं। तो अब हमने ये जो श्रीमद् भागवत जी हैं ये देख सकते हैं, ये हैं श्रीमद् भागवत जी। तो इसमें हम इनकी लीलाओं का दर्शन कर लेंगे, अपने लाला की लीलाओं का दर्शन कर लेंगे। तो ये है दर्शन। तो ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं और राधा रानी बैठी हुई हैं, और ये इनकी लीलाएं हैं जो इन्होंने की हैं गोपियों के साथ। ये गोपियां हैं और ये भगवान 12 अवतार के दर्शन है भगवान के इसमें। तो इनके भगवान के दर्शन हैं इसमें। तो सभी, और ये गोपियां इधर होली भी खेल रही हैं और माखन भी बिलो रही हैं। तो अब होली का सीज़न चल रहा है, तो लड्डू गोपाल जी होली के रसिया हैं, तो उनको हम इस समय पर, अब क्या बज रहा है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और मैं इस समय इनको श्रीमद् भागवत पढ़कर सुनाऊंगी और उसके बाद इनको भजन सुनाएंगे होली के। तो आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली 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 बर जोली रे रसिया, आज बीरज में कौन गाँव के कुंवर कनाई, कौन गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे। जड़ भरत जी ने आज के अध्याय में जड़ भरत जी ने रोहुगण को क्या दिया है, ज्ञान दिया है रोहुगण को कि ये चूहा जो है, ये 2 चूहे हैं, एक काला और एक सफ़ेद। तो काला चूहा रात्रि है और सफ़ेद चूहा दिन है। तो और ये जो काम क्रोध मोह मत्सर ये जो हैं इसमें फंसकर सारा संसार अपना समय नष्ट कर रहा है। तो इस माया रूपी बचने से बचने का एक ही उपाय है कि हम क्या करें, सत्संग के बिना ये मोह रूपी वन से हमसे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हमें रोज़ सत्संग करना चाहिए। जो संत हैं वो जो सत्संग देते हैं वो हमें रोज़ सुनना चाहिए, जिससे हमारी अज्ञानता का नाश हो सके और पापों का भी नाश हो सके। तो मधुर अष्टम भी पढ़ सकते हैं आप, गोपी गीत भी पढ़ सकते हैं। तो आपका भाव है, जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, और माला भी करनी चाहिए। तो जो भी आपके गुरु हैं, जिससे भी दीक्षा ली हो, तो आप उनकी माला अवश्य करें। ये इसके अंदर ये होती है माला की थैली। तो इसमें ये माला अंदर ले लेते हैं। माला अंदर लेने के बाद इसको करना क्या होता है, ये वाली उंगली बाहर निकाल लेते हैं और इनसे हम माला जपते हैं। इस तरीके से अंदर ही अंदर माला जपते हैं। तो आप माला महामंत्र की जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय की भी जप सकते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेव की भी जप सकते हैं। और आपका जो कोई गुरु मंत्र है आप उसकी भी माला जप सकते हैं। तो माला इसी तरीके से जपी जाती है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी देख रहे हैं अपनी कृष्ण लीला। तो ये कुछ देर के लिए कृष्ण लीला देखेंगे, इतने हम खाना बना कर आते हैं। तो खाने की मैं तैयारी करने जाती हूँ और ये देख लेंगे अपनी कृष्ण लीला। तो ये देख रहे हैं, तो ये इस पूरी हिस्ट्री है ये कृष्ण जन्म की, जन्म से लेकर। तो ये आप देख लेंगे।
तो भक्तों हमने बना लिया है खाना। तो खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी, गोभी आलू और दही, चावल और मलाई बर्फ़ी और चमचम और जी आपके ये हैं चीकू। तो इन सभी चीज़ों का हम भोग लगाने से पहले हम बांसुरी उतार देंगे और हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप इनके पास भोग लगाकर 15 मिनट के लिए खाना रख दें, उसके बाद खा सकते हैं। तो घंटी बजा लें या 3 बार ताली बजा लें और उसके बाद ये इसको खाने को रख दें 15 मिनट के लिए और फिर सभी को 10-10 बाइट करके भोग लगा दें। तो मैंने सभी को भोग लगा लिया है और 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए और आपने ये 15 मिनट रखना है अपने लड्डू गोपाल जी के पास और उसके बाद भोग लगा लेना है। और जैसे मैंने बाइट कर कर के खिलाया इस तरीके से आपको खिलाना है और आपको भोग लगा लेना है। तो अभी इनको खाना खिलाने के बाद हम कराएंगे आराम। तो खाना खिलाने के बाद सभी को पानी पिला देंगे, लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को। और आपको यदि कहीं जाना हो और जल्दी आप खाना बना रहे हैं तो आप 12 बजे से लेकर 1-1:30 बजे तक के बीच में इनको भोग लगा सकते हैं दोपहर में, क्योंकि मंदिर का टाइम तो 12 बजे का होता है, लेकिन गृहस्थियों का हिसाब अगर देर हो जाती है तो कोई बात नहीं। तो अब इनका मैं फेस भी साफ़ कर दूंगी और अब इनके मुकुट वगैरह उतार कर, बाल वगैरह उतार कर इनको मैं आराम करा दूंगी। तो आप 1 बजे से लेके 4 बजे तक या 12 बजे के बाद अगर आप कभी भी मौका लगता है तो इनको आराम करा सकते हैं। तो 1 बजे से अब 1 बज चुका है, खाना खा चुके हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और अब इनको हम लिटा देंगे। मैंने इनको लिटाने की तैयारी कर ली है। तो मैंने इनके गले का हार नहीं उतारा है, राधा रानी के गले का, और क्योंकि वो माला टाइप पहनाई है मैंने, तो अब इनको मैं लिटा दूंगी। तो मैंने ये दूसरा पिलो पैर के नीचे लगा लेना है और इनको लिटा दूंगी मैं कान्हा जी को। तो ये इनके पैर के नीचे आ जाएगा और ये हम छोटे लड्डू गोपाल जी को इनके पास लिटा देंगे। तो हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी सभी लेट चुके हैं और छोटे लड्डू गोपाल जी। अब मैं इनको ब्लैंकेट उड़ा दूंगी। तो मैंने इनको ब्लैंकेट उड़ा दिया है अच्छे से और सभी को आराम से लिटा दिया है मैंने। और अब इसके बाद मैं इनको उठाऊंगी 4 बजे और अब डाल देंगे हम मंदिर का पर्दा और लाइट कर देंगे ऑफ। और ये जो नाइट बल्ब हो या आपका ये कोई स्तंभ वाला दिया कुछ भी हो तो मैं वो जला रहने देती हूँ। और इसके बाद हम इन्हें उठाएंगे 4 बजे के बाद। तो अब ये कर रहे हैं आराम। तो 4 बज चुके हैं शाम के और 4 बजे के बाद अब हम इनको उठा लेंगे लड्डू गोपाल जी को और उठाकर इनके वस्त्र वगैरह सही कर देंगे और बाल वगैरह सही कर देंगे। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा लूँगी। तो हमने जल पिलाने के बाद यहाँ पर अष्ट सखियाँ पधार ली हैं और लड्डू गोपाल जी के सखा पधार लिए हैं और ये सब आपस में बातें करेंगे और हम इनके लिए लाते हैं नाश्ता। तो बज चुके 4:30। मैं ले आई हूँ इनके लिए जूस। तो टमाटर गाजर का मिक्स जूस लाई हूँ। एक में मैंने तुलसी पत्र डाला है और एक में नहीं डाला है। तो ये मैं लड्डू गोपाल जी को पिला दूँगी। और जिसमें तुलसी पत्र नहीं डाला है वो हम अपनी राधा रानी और यशोदा मैया को पिला देंगे। और ये मैं ले आई हूँ कुछ स्नैक्स। तो आप इस समय जैसे गर्मियाँ सी आ रही हैं थोड़ी, तो आप मट्ठा भी दे सकते हैं और दूध की जगह जैसे इस समय यदि आप दूध देना चाहते हैं दूध भी दे सकते हैं। अगर आपने खीर वगैरह कोई चीज़ बनाई है ऐसी तो वो भी दे सकते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं स्नैक्स, कुछ इनके मखाने भून लिए हैं और ये मैंने मुरमुरे ले लिए हैं और ये ले लिए हैं अंगूर, संतरा और ये मैंने आलू तल लिए हैं। इस तरीके से मैंने इनके लिए संतरा ले लिया है और चीकू ले लिया है।
तो सभी में डाल लिया मैंने तुलसी पत्र और इनको सभी चीज़ों का भोग लगा देंगे बारी बारी। 15 मिनट इनके पास रखने के बाद ये दृष्टि भोग प्रसाद बन जाएगा। तो आप भी इसको ग्रहण कीजिए। तो घंटी बजाकर भोग लगा देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब यह भोग प्रसाद आप दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और अब ये मैं भोग प्रसाद यहाँ से हटा लूँगी और हमारे 5 बजे हो गया है हमारे लड्डू गोपाल जी के खेलने का टाइम। तो बज चुके हैं 5, हम अपने लड्डू गोपाल जी को गेम खिला लेंगे। तो ये जो मोबाइल जिससे वीडियो बन रही है, असल में ये मोबाइल तो है हमारी राधा रानी का, क्योंकि इससे काम हमारी राधा रानी का लड्डू गोपाल जी का होता है, तो असल में इनका ही मोबाइल है। और इनके गेम्स हैं, ये बीड़ा है और इनका चश्मा है और टॉर्च है ये, और ये है बैट बॉल, तो ये हम गेंद है, और ये भी इनके खिलौने हो गए सारे। और ये लड्डू गोपाल जी इस पर बैठ के अपने ऑटो पर बैठकर घूमने चले जाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी घूमने चले ऑटो में, ये जा रहे हैं वृंदावन। तो चलो जी चलो, तो आप भी चलिए इनके साथ वृंदावन। और इसी तरीके से ये आपस में खेल लेंगे और राधा रानी कर लेंगी फ़ोन पे बातें, और हम करने चलते हैं आरती की तैयारी। तो अब 5-10 मिनट बाद हम करेंगे आरती की तैयारी। तो घंटी बजाकर हम कर लेंगे आरती। 6 बज चुके हैं। तो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा शंख का जल ले लिया है और जोत हम ठंडी करके और सभी देवताओं को दे देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे। शाम की आरती हो चुकी है और अब जा रहे हैं हम खाने की तैयारी करने। लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए बना रहे हैं उत्पम। तो घंटी बजा लेंगे और भोग बनकर आ चुका है और भोग लगा लेंगे। चटनी है, दही है और मिठाई है, और गिलास रख दूंगी मैं, और 15 मिनट के लिए भोग लगाने के लिए रख देंगे। उसके बाद ये भोग प्रसाद हम ग्रहण कर लेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हम अपने लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को भोग लगा लेंगे। तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो मैं सभी को पिला दूंगी जल। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो दाल चावल रोटी का भी लगा सकते हैं, सब्जी रोटी का भी लगा सकते हैं, वो आपका भाव है। और अब इसके बाद मैं इनका फेस साफ कर दूंगी सभी का। तो भाई भक्तों, शयन भोग आ चुका है हमारे लड्डू गोपाल जी का। मैंने बांसुरी हटा दी है, तो अब इनको शयन भोग करा देंगे। तो मैं ले आई हूँ इनके लिए लड्डू ले आई हूँ। इनको बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी के फेवरेट है लड्डू। और ड्राई फ्रूट और मैं मिश्री और चने, और मैं लाई हूँ नमकीन काजू। तो ये ड्राई फ्रूट का भोग लगा लेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो जो बिना तुलसी पत्र वाला है वो तो मैं अपनी राधा रानी को पिला दूँगी। तो देखिए कितने आराम से हमारी राधा रानी पी लेती हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी पी लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी भोग लगा रहे हैं। तो मैंने सभी को भोग लगा दिया है, और इनको तो मैं चम्मच से लगाऊंगी। ये छोटे हैं तो इनको मैं चम्मच से। तो भक्तों, थोड़ी थोड़ी करके भी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी, 2 घंटे की कम से कम हो गई होगी। तो मैं क्या फटाफट इनके अब कपड़े बदल दूंगी। तो कपड़े बदलने के बाद इत्र से मसाज कर दूंगी। तो मैंने सुबह कर दी थी, तो मैं हल्की हल्की मसाज करूंगी, ज़्यादा दिखाऊंगी नहीं मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, वीडियो लंबी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
तो मैं एक टिफ़िन में लड्डू रख दूँगी और एक में ड्राई फ्रूट रख दूँगी, एक टिफ़िन में चने रख दूँगी और ये मिश्री मैं इसमें बंद करके इस तरीके से रखती हूँ। तो हम 3-4 टिफ़िन में सामान करके और रख देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो भक्तों एक जल से तो मैं इनका आचमन करा दूँगी और एक जल में इनको पिला दूँगी। तो मैं जल पिलाकर इनको आचमन करा लूँगी सभी को। और आचमन कराने के बाद इनका तो सुबह की तरह ही इन्हें आचमन कराना है और मैंने इनका फेस साफ कर दिया है अपने लड्डू गोपाल जी का, कान्हा जी का, राधा रानी का, क्योंकि यहाँ पर दूध लग गया था हमारी राधा रानी के। अब श्रृंगार का सब सामान गिरता जा रहा है क्योंकि अब जल्दी हो रही है हमारे लड्डू गोपाल जी को सोने की और थकान हो गई है। 9 बज चुके हैं और मैं इनके अब कपड़े चेंज करके इनको मैं बिस्तर लगा दे। तो हमारे लड्डू गोपाल नाइट ड्रेस पहनकर तैयार हो गए। मैंने फेस साफ कर दिया है और इनकी मालिश भी कर दी है। तो भक्तों हमने जैसे सुबह मालिश की थी ऐसे ही हमने रात को भी मालिश करनी है और अपनी राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के पैर दबाते हुए इनको सुलाना है। तो मैं इनको सुला दूँगी यहाँ पर। तो ये मैंने राधा रानी का क्या बिस्तर लगा लिया है और तकिया लगा लिया है। यहाँ पर मैंने राधा रानी को लिटा दिया है और सभी के सिर पर लिटा कर देंगे सभी के सिर पर मसाज। तो हमारी लाडो तो लेट चुकी हैं। अब हमारे लड्डू का नंबर है। अब हमारे लड्डू लेट जाएंगे। तो इनके पैर के नीचे मैं एक ये तकिया लगा दूँगी। तो इस तरीके से ये आराम से लेट गए। तो अब इनके पैर पर भी मालिश कर देंगे इनके और इस तरीके से इनके पैर दबा देंगे क्योंकि हमारे कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को थकान हो जाती है पूरे दिन। तो इसलिए मैं इनको अब लिटा दूँगी। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर इनका पिलो और पैर के नीचे भी मैंने ये पिलो लगा दिया है। तो इन सभी के पैर दबा देंगे और मैं इसके बाद भी दबा दूंगी पैर इनके। तो हमारे ये छोटे लाला तैयार हो चुके हैं, इनको भी लिटा देंगे। तो इनका भी मैंने तकिया इधर लगा दिया है और इनको इधर लेटा देंगे। तो ये भी लेट चुके हैं। तो हमारे सभी लाला लेट कर तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे हम इनके सिर पर मालिश भी कर देंगे और इनको इस तरीके से लिटा देंगे। सभी की आंखों में नींद आ रही है और सभी सो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। और अब मैं उड़ा दूंगी ब्लैंकेट। तो मैं इनको ब्लैंकेट ऊपर तक उड़ा दूंगी। हमारे लड्डू गोपाल जी सो चुके हैं। लड्डू गोपाल जी इधर सोए तो मैं ये बांसुरियाँ इनके पास रख दूंगी क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी निधि बन जाते हैं। तो मैंने तीनों की बांसुरियाँ उधर रख दी हैं और ये रख दिया है मैंने टिफ़िन। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह और नमकीन, चने और लड्डू वगैरह, मीठा वगैरह इसमें रख दिया है। और ये अष्ट सखियाँ इनकी देख रेख करेंगी रात को। तो ये अष्ट सखियाँ मैं यहीं छोड़ दूँगी। और ये जल का लोटा रखा है, इसमें हमने तुलसी पत्र डालकर जल का लोटा रखा है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो भक्तों आपको कमेंट्स करके बताना है आपके लड्डू गोपाल जी के पूरे दिन की सेवा दिनचर्या आपको कैसी लगी और उनके प्रति व्यवहार आपका कैसा लगा और आप क्या व्यवहार करते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पूरे दिन। और आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आपको लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा लगा।